प्यारे साथियों नमस्कार। प्यारे साथियों, कभी भी जब न्यूमेरिकल की प्रॉब्लम आती है तो फार्मूला सबसे पहले आता है। अगर फार्मूला आपको याद है तो वो सभी न्यूमेरिकल आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो प्यारे साथियों, आप सभी के लिए लेकर आया हूं इस वीडियो के अंदर वो सभी फार्मूले जो आपको केमिस्ट्री के अंदर याद करने होंगे, पढ़ने होंगे। तो चलिए देखते हैं वो सभी फार्मूलों को। आप लोग भी अपनी कॉपी में इन सभी फार्मूलों को नोट कर लीजिएगा, जिससे कि आपको इन सभी सूत्र को याद करने में आसानी हो और अपने एग्जाम में जैसे भी न्यूमेरिकल आए उसको आसानी से सॉल्व कर सकते हो। तो चलो देखते हैं वो सभी फार्मूले को। अगर बात करें यहाँ बेटा, पहला चैप्टर विलयन है, तो विलयन में सबसे पहला फार्मूला आता है विलयन की सांद्रता। ठीक है, तो विलेय पदार्थ की मात्रा बटे विलयन का आयतन लीटर में होता है। फिर बात करें विलेयता, तो विलेय पदार्थ की अधिकतम मात्रा ग्राम में गुणे 100 बटे विलायक का द्रव्यमान होता है। फिर द्रव्यमान प्रतिशत W/W%, विलेय पदार्थ का द्रव्यमान बटे विलयन का द्रव्यमान गुणे 100 होता है। अगर यहाँ विलयन है तो यहाँ विलेय होगा, अगर यौगिक है तो बेटा यहाँ आपका अवयव हो जाएगा। तो अवयव का द्रव्यमान गुणे 100 बटे यौगिक का द्रव्यमान। ठीक है, फिर आयतन प्रतिशत इसी फॉर्मेट पर होगा, जहां जहां द्रव्यमान है वहां वहां आयतन कर देना है। तो यहाँ क्या हो जाएगा, विलेय पदार्थ का आयतन मिलीलीटर में बटे विलयन का आयतन मिलीलीटर में गुणे 100। यहाँ यौगिक है तो बेटा अवयव का आयतन मिलीलीटर में बटे यौगिक का आयतन मिलीलीटर में गुणे 100 हो जाएगा। ठीक है, फिर नेक्स्ट आपका आता है द्रव्यमान आयतन प्रतिशत W/V% से व्यक्त करते हैं विलेय का द्रव्यमान गुणे 100 बटे विलयन का आयतन। फिर पार्ट्स प्रति मिलियन की बात करें तो बेटा मिलियन में आप जब बात करेंगे तो आपका वही द्रव्यमान प्रतिशत वाला ही फार्मूला होगा, बट यहाँ 100 की जगह मिलियन हो जाएगा, यानी कि 10 लाख हो जाएगा, यानी कि 10⁻6 हो जाएगा। फिर पार्ट्स प्रति बिलियन की बात करें पीपीबी, तो विलेय का द्रव्यमान गुणे 10⁹ हो जाएगा बटे विलयन का द्रव्यमान 10⁻2 बेटा एक विलियन होता है। फिर बात करें यहाँ पे मोल बराबर आपका भार बटे अणुभार होता है। मोलरता बराबर विलेय के मोलों की संख्या बटे विलयन का आयतन लीटर में। इसको थोड़ा और एक्सपेंड करें तो विलेय का भार गुणे 1000 बटे विलेय का अणुभार गुणे विलयन का आयतन मिलीलीटर में। ठीक है, मोलरता बराबर विलेय के मोलों की संख्या बटे विलायक का द्रव्यमान केजी में। इसको और एक्सपेंड कर देते तो विलेय का भार गुणे 1000 बटे विलेय का अणुभार गुणे विलायक का द्रव्यमान ग्राम में हो जाएगा। ठीक है, फिर यहाँ पे नॉर्मलता बराबर विलेय का ग्राम तुल्यांकों की संख्या बटे विलयन का आयतन लीटर में। ठीक है, और यन इंटू विलेय का भार गुणे 1000 बटे विलेय का अणुभार गुणे विलयन का आयतन मिलीलीटर में। ठीक है, यन क्या है, तो यन आपका H+ या OH- आयन की संख्या है, बराबर या तो आपका ऑक्सीकरण संख्या या तो संयोजकता होती है। नॉर्मलता मोलरता के बीच रिलेशन की बात करें तो यहाँ बेटा आपका ये नॉर्मलता बराबर N इंटू मोलरता होती है। अगर मोल अंश की बात करें तो अवयव A बराबर अवयव B अगर बन रहा है बेटा, इन दोनों को मिला दिया जाए, विलयन बन रहा हो, तो इसके अंदर अगर हमें मोल अंश निकालना हो तो अवयव A का मोल अंश XA बराबर अवयव A का मोल बटे अवयव A का मोल प्लस अवयव B का मोल। अगर अवयव B का मोल अंश निकालना हो तो जिसका भी मोल अंश निकालना होता है उसका मोल ऊपर बटे विलयन के अंदर जितने भी अवयव हैं उन सभी अवयवों के मोल अंश का मोल का योग होता है। फिर नोट यहाँ पे है कि जितने भी अवयव हैं उन सभी अवयवों के मोल अंश का योग 1 होता है। ओके, फिर बात करें यहाँ पे नेक्स्ट हमारा आता है, नेक्स्ट है बेटा हेनरी का नियम। यहाँ पे आपका P बराबर KH इंटू एक्स गैस होता है। राउल्ट का नियम बेटा आपका यहाँ पे P कुल बराबर PA प्लस PB होता है, मतलब जितने भी अवयव हैं उन सभी अवयव के आंशिक वाष्पदाब का योगफल विलयन के आपका वाष्पदाब का होता है। ठीक है, फिर यहाँ पे P कुल बराबर P0A यक्स A प्लस P0B यक्स B होता है, क्योंकि राउल्ट का नियम बताता है कि अवयव का आंशिक वाष्पदाब उसी अवयव के मोल अंश के समानुपाती होता है। ठीक है, अर्धसंग गुणधर्म बेटा विलेय कणों के समानुपाती होता है। वाष्पदाब का अपेक्षिक अनुपात P0A माइनस PS अपॉन P0A बराबर XB बराबर WB इंटू MA अपॉन MB गुणे WA होता है। क्वथनांक में उन्नयन डेल्टा TB बराबर TB माइनस TB0 बराबर KB इंटू M बराबर आपका देखो KB इंटू WB, क्योंकि M क्या है, मोललता है, तो मोललता वाला फार्मूला यहाँ पे रख देंगे WB इंटू 1000 अपॉन MB गुणे WA ग्राम में। ओके, फिर यहाँ पे बात करें यहाँ पे बेटा हिमांक में अवनमन डेल्टा TF बराबर TF0 माइनस TF बराबर KF इंटू M। ठीक है, TF0 विलायक के लिए है, TF बेटा विलयन के लिए है। ठीक है, KF इंटू WB इंटू 1000 अपॉन MB गुणे WA ग्राम में। परासरण दाब पाई बराबर CRT, वांठा गुणक I बराबर सामान्य मोलर द्रव्यमान बटे असामान्य मोलर द्रव्यमान। अब घटन मतलब वियोजन के लिए बेटा यहाँ पे I बराबर 1 प्लस अल्फा इंटू N-1 होता है, और अगर संगुणन हो रहा हो तो I बराबर 1 माइनस अल्फा इंटू 1-1/n होता है। ठीक है, जहां पे आपका अल्फा वियोजन की मात्रा है, N बनने वाले आयनों की संख्या है। ठीक है, फिर बात करें नेक्स्ट चैप्टर वैद्युत रसायन की, तो बेटा सबसे पहला आता है मानक अपचयन विभव E0 सेल बराबर E0R कैथोड माइनस E0R
एनोड होता है। ओके, आर आपका चयन अभिक्रिया है। नेक्स्ट समीकरण बेटा ई सेल बराबर ई नॉट सेल माइनस 0.06 अपॉन एन लॉग बेस 10 एनोड की सांद्रता बटे कैथोड की सांद्रता। गिब्स मुक्त ऊर्जा डेल्टा जी नॉट बराबर माइनस एन एफ ई नॉट सेल होता है, जहां पे एफ आपका 96,500 गुलाम होता है। चालकता बेटा 1/r प्रतिरोध होता है। विशिष्ट चालकता 1/r आपका विशिष्ट प्रतिरोध होता है। कप्पा बराबर L/r इंटू ए होता है। मोलर चालकता बेटा लेमडा एम बराबर विशिष्ट चालकता कप्पा गुणे 1000 अपॉन मोलरता होता है। फिर बात करें यहाँ पे तुल्यांक चालकता लेमडा ई क्यू बराबर विशिष्ट चालकता कप्पा इंटू 1000 अपॉन नॉर्मलता एन होता है। कोलराउस नियम बेटा बताता है कि सीमांत मोलर चालकता, अगर किसी यौगिक की सीमांत मोलर चालकता निकालनी है तो यहाँ पर धनायन की मोलर चालकता एवं ऋणायन की मोलर चालकता का योग कर दें अगर उस यौगिक के, तो बेटा सीमांत मोलर चालकता प्राप्त हो जाती है। अब चयन विभव बेटा समानुपाते आक्सीकारक क्षमता समानुपाते 1/, आपका यहाँ पे अपचायक क्षमता। ठीक है, मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड बेटा चाहे एनोड की तरह यूज करो चाहे कैथोड की तरह यूज करो, हमेशा उसका मान 0.0 वोल्ट होता है। सेल स्थिरांक बेटा आपका यहाँ पे जी स्टार बराबर इलेक्ट्रोडों के बीच की दूरी बटे इलेक्ट्रोड के अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल होता है, यानी कि जी स्टार बराबर L/A होता है। फिर बात करें यहाँ पे नेक्स्ट चैप्टर रासायनिक बलगत की। सबसे पहले आता है अभिक्रिया का वेग, जहां पे अभिक्रिया या अभिकारक या उत्पाद की सांतम परिवर्तन बटे समय अंतराल होता है। अभिकारक के लिए हम निगेटिव का साइन लेते हैं और उत्पाद के लिए पॉजिटिव का साइन लेते हैं। दर बराबर बेटा प्रारंभिक सांता माइनस अंतिम सांता बटे समय अंतराल होता है। और बेटा इसका जो मात्रक होता है वो मात्रक होता है आपका मोल पर लीटर बटे सेकंड होता है। ठीक है, वेग नियम बेटा बताता है कि आर बराबर के इंटू ए की पावर एम बी की पावर एन, एम और एम जोड़ दोगे तो आपका कोटि मिल जाता है। फिर नेक्स्ट देखें यहाँ पे शून्य कोटि अभिक्रिया के लिए समाकलित वेग समीकरण आर बराबर माइनस के टी प्लस आर नॉट होता है। अर्धायुकाल टी हाफ बराबर आर नॉट बाई 2k होता है। ठीक है, प्रथम कोटि अभिक्रिया के लिए बेटा समाकलित वेग समीकरण k बराबर 2.303 अपॉन टी लॉग बेस 10 आर नॉट बाई आर होता है। अर्ध आयुकाल टी हाफ बराबर 0.693 अपॉन k। ठीक है, द्वितीय कोटि अभिक्रिया के लिए समाकलित वेग समीकरण 1/r बराबर के टी प्लस 1/r नॉट होता है। अर्ध आयुकाल टी हाफ बराबर 1/k इंटू आर नॉट होता है। आर नॉट बेटा आपका यहाँ पे प्रारंभिक सांता, आर टी समय बाद सांता, के वेग स्थिरांक और के आपका, ठीक है, टी हाफ आपका अर्धायुकाल होता है। फिर नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पे प्रथम कोटि की अभिक्रिया अगर आपको पहचाननी तो बेटा उसकी कोटि प्रथम होनी चाहिए, आणविकता 1 से ज्यादा होनी चाहिए। फिर वेग स्थिरांक के मात्रक ज्ञात करने के लिए बेटा आपको अगर सूत्र है तो मोल की पावर 1 माइनस एन, लीटर की पावर n-1 सेकेंड इनवर्स। यन क्या है, यन बेटा आपका कोटि है। यहाँ पे अगर फर्स्ट ऑर्डर के लिए पूछा जाए प्रथम कोटि के लिए तो यन बराबर 1 रख देना, शून्य कोटि के लिए यन बराबर 0 रख देना और द्वितीय कोटि के लिए यन बराबर 2 रख देना। ठीक है, फिर नेक्स्ट चैप्टर आता है हमारा उपसहसंयोजक यौगिक। बेटा समन्वय संख्या इसमें होता है लिगेंड की संख्या गुणे दंतुरता। ठीक है, प्राथमिक संयोजकता पीवी बराबर केंद्रीय धातु परमाणु की ऑक्सीकरण संख्या। द्वितीयक संयोजकता एसवी समन्वय संख्या के बराबर होती है। प्रभावी परमाणु क्रमांक बेटा सेंट्रल मेटल एटम का परमाणु क्रमांक माइनस सेंट्रल मेटल एटम की ऑक्सीकरण संख्या प्लस 2 गुणे सेंट्रल मेटल एटम की समन्वय संख्या होती है। बेटा अभी हमने पढ़ा पीवी और एसवी, तो अगर इस यहाँ पे कन्वर्ट कर दे, चेंज कर दे कुछ, तो सेंट्रल मेटल एटम के एटॉमिक नंबर माइनस पीवी प्लस 2 इंटू एसवी होता है। चुंबकीय गुण बेटा म्यू बराबर अंडरवुड एन L+2 होता है। इसका मात्रक बोर मैग्नेटॉन होता है। यन बेटा अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या होती है। ठीक है, फिर नेक्स्ट आपका क्रिस्टल क्षेत्र विपाटन ऊर्जा अष्टफल की ज्यामिति के लिए देखा जाए, जब आपके डी ब्लॉक टूट जाते हैं T2G और EG के रूप में, और अगर अष्टफलकीय बेटा ज्यामिति बनती है तो वहां पे T2G में इलेक्ट्रॉन की संख्या गुणे -0.4 डेल नॉट प्लस EG में इलेक्ट्रॉन की संख्या इंटू प्लस में पॉइंट आपका देखो यहां माइनस वहां प्लस में 0.6 डेल नॉट। ठीक है, चतुष्फलकीय ज्यामिति के लिए बेटा CFSE EG में इलेक्ट्रॉन की संख्या इंटू -0.6 डेल नॉट, EG के साथ बेटा 0.6 होता है, T2 के साथ बेटा आपका प्लस में होता है। ठीक है, तो T2G में इलेक्ट्रॉन की संख्या इंटू प्लस 0.4 डेल नॉट होता है। ठीक है, तो प्यारे साथियों इस प्रकार से रहे आपके वो सभी फार्मूले जो आपकी तैयारी को और बेहतरीन बना सकते हैं। तो इस वीडियो को अपने सभी दोस्तों के पास शेयर कर दीजिएगा जो अपने कक्षा 12 और अपने CUET एग्जाम की तैयारी को बेहतरीन करना चाहते हैं। थैंक यू सो मच, लव यू ऑल, बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।